हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो आज की प्रिज्म की क्लास में हम लोग कर रहे हैं मेंस लेवल की पजल को सॉल्व। ये हम कर रहे हैं सेट 3 सॉल्व यहाँ पर। इससे पहले हम लोग सेट 1 एंड 2 सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हो। जैसे कि आपको पता ही है कि अब SBI का जो पेपर है अब लाइंड अप है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर मेंस की क्लास कर रहे हैं, और प्री के लिए भी हमने जो है वो मॉक की जो क्लास है वो की थी। आप देख सकते हो, उसका भी प्लेलिस्ट है यहाँ पर अवेलेबल। तो उसमें हमने पूरा मॉक सॉल्व किया है विद फुल एक्सप्लेनेशन, 35 क्वेश्चन जैसे कि आपका प्री का पेपर आता है वैसे ही सॉल्व किया हुआ है प्रैक्टिस के लिए। तो आप वो भी देख सकते हो, उसका भी आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग मेंस लेवल की एक पजल सॉल्व करेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है और उसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 8 पर्सन्स हैं, नाम आपको दे रखे हैं, ठीक है। ये एक लाइन में बैठे हुए हैं और सबके सब जो है, जितने भी लोग हैं वो सब नॉर्थ फेसिंग हैं। बट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है। आपको वही ऑर्डर इनका लगाना है, या फिर आप कह सकते हो अरेंज करना है। और इनके पास डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड नन ऑफ देम हैज़ जीरो एक्सपीरियंस। और किसी का भी जीरो अनुभव नहीं है, लेकिन हर किसी का अलग अलग वर्षों का अनुभव है। मतलब कि आपको जो पर्सनस है वो आप लगाओगे, सबके सब जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं और सबका एक ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है। तो एक नंबर भी यहाँ पर आएगा जो कि उनका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। ये आपके इंस्ट्रक्शंस हो गए यहाँ पर। और नोट पॉइंट में आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं। द पर्सनस हुज नेम स्टार्ट्स विद द कॉन्सोनेंट लेटर्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। जो पर्सन्स कॉन्सोनेंट्स नेम वाले पर्सन हैं वो साथ में नहीं बैठे हैं। अब अगर आप नोटिस करो, जो आपको गिवन है AFI, ये सब गिवन है आपको। इसमें जो कॉन्सोनेंट्स है वो है F, K, M और Z। ये 4 कॉन्सोनेंट है, और A, I, O और U ये वॉवेल है। तो ये जो कॉन्सोनेंट्स दे रखे हैं ये एडजेसेंट नहीं है। इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली होगा कि एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वॉवेल होगा, एक कॉन्सोनेंट होगा, एक वॉवेल होगा, ऐसा। सेकंड में कह रहे हैं द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद द वॉवेल लेटर्स आर नॉट सिटिंग टुगेदर। जो पर्सन्स वॉवेल्स वाले लेटर से स्टार्ट हैं, जैसे कि आपके AIOU, मतलब कि 4 आपको दे रखे हैं, वो भी साथ में नहीं बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमें इन दो नोट पॉइंट से निकाल सकते हैं कि ऐसे ऑल्टरनेटिवली ही बैठे होंगे। एक कॉन्सोनेंट होगा, फिर एक वॉवेल होगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा, और फिर आपका एक वॉवेल होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से बैठे होंगे, ठीक है। एक थर्ड पॉइंट भी दे रखा है, कह रहे हैं इफ द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन इज एन इवन नंबर। जो ये एक्सपीरियंस की बात यहाँ पे कर रहे थे, अगर वो एक इवन नंबर है, देन द एक्सपीरियंस ऑफ इमीडिएट नेबर्स ऑफ दैट पर्सन। इस पर्सन के जो नेबर होंगे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, नेबर्स जो भी पड़ोसी हैं इसके इमीडिएट, वो मस्ट बी ऑड नंबर। वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, एंड वाइस वर्सा। और वाइस वर्सा का मतलब ये है कि अगर ऑड नंबर होगा तो उसके जो पड़ोसी होंगे वो इवन नंबर होंगे। तो इस तरह से ऑड इवन ऐसा चलेगा, एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आया, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो वॉवल कॉन्सोनेंट है वो भी ऑड इवन है, सॉरी वॉवल कॉन्सोनेंट है वो भी ऑल्टरनेटिवली होगा, और ऑड इवन ऐसे करके भी आप एक 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 करके लोगे, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? आपको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए? नोट पॉइंट में आपको ये समझाया गया है, ठीक है। अब आगे जो हमें पजल सॉल्व करनी है वो ये दे रखा है पार्ट्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करेंगे। और ये आपने हिंदी में दे रखा है, जो भी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो इसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अब हमसे यहाँ पर कह रहे हैं, जो आपको पॉइंट दे रखा था वो आप दिमाग में रखना, ठीक है। कह रहे हैं Z सिट्स फॉर द लेफ्ट द वन हु हैज़ 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब जो भी पर्सन का एक्सपीरियंस 14 ईयर्स का है, जिसका भी 14 ईयर्स का है, Z उसके फोर्थ लेफ्ट में है। तो 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया? Z आ गया, ठीक है। अब जैसे ये 14 आया है, तो इसके इधर उधर जो पड़ोसी है इसके, ये वाला और ये वाला, वो कौन होंगे? वो ऑड नंबर होंगे, क्योंकि आपका 14 इवन नंबर आया है। और यहाँ पर हमने Z लिख लिया है, तो इसके आसपास जो भी लोग पर्सन आएंगे, इसके पड़ोसी, वो कौन होंगे? वो वॉवेल होंगे, ठीक है। अब वॉवेल कौन कौन से थे? A था, I था, O और U, ये वॉवेल से। बाकी जो थे आपके पास F, K, Z और M, ये आपके कॉन्सोनेंट्स दे रखे थे। ये 8 लोग आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं आई सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 26 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आई जो है वो उसके थर्ड लेफ्ट में है, जिसका एक्सपीरियंस 26 ईयर्स का है, ठीक है। अब एक बात समझो, अब 26 इज ऑल्सो इवन नंबर, तो 14 के आसपास नहीं आ सकता है। अब 26 आप या तो
यहाँ पर लोगे एक गैप पर 26, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। क्या आई यहाँ पर आ सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बाउल आएगा तो यहाँ बाउल आएगा। नेक्स्ट इस तरह से आ सकता है। अब दूसरा केस आप एक और बनाओगे यहाँ पर, है ना। इस तरह से आपने z लिया। अब हो सकता है 26 यहाँ पर हो सकता है 1 2 और यहाँ पर आप आई ले लो, हो सकता है बिल्कुल। तो दूसरी केस आपका ये बन गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 लोग आपके यहाँ हो चुके हैं, एक पर्सन और आना है, कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। अब एक केस आप देखो क्या और बन सकता है, कोई केस। अब यहाँ पर हमने 5 लोग तो ले लिए हैं ना, है ना, 5 स्पेस तो बना ही लिए हैं। अब अगर मैं, ये हो गया 7, अब एक और बनाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर आपका और इवन आया है तो नेक्स्ट एक गैप पर और आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है आप आना। अब आप आगे इधर को बढ़ाओ, अगर तो 26 यहाँ आया था, अगर 26 अब यहाँ पर लो तो आई जो है 1 2 यहाँ पर आई 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके ऐसे 3 केस बन गए जो भी हमें दे रखा था उसके हिसाब से। अब कह रहे हैं नाइदर जेड नॉट द वन हु इज एट द एंड, ना तो जेड ना ही जो एंड पर आया है वो हैज़ मोर देन 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 20 से ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखो हमने जेड का 26 ले लिया, कह रहे हैं 20 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये केस तो गलत ही है, इससे आपको आंसर नहीं मिलना है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7% है। अब अगर अब मैं इधर इधर वाले पे एंड ले लूँगी तो ये एंड आ गया 26, और कह रहे हैं एंड वाले पे 26 20 ज़्यादा नहीं है, इसका मतलब ये है कि एंड यहाँ पर होगा, ठीक है। ये आपके टोटल 8% हो गए पहले वाले केस में, फर्स्ट केस। सेकंड वाले केस में यहाँ पर आपके 1 2 3 4 5 6% ही हुए हैं, अभी 2 रह गए हैं। अब दो, वो जो 2% हैं वो इधर भी हो सकते हैं, दोनों इधर भी हो सकते हैं, और एक ऐसे भी हो सकता है कि एक इस एंड पर हो एक इस एंड पर, ठीक है। अभी रुक जाते हैं। अब ये z वाली बात जो है वो हम यहाँ लिख लेंगे कि z का जो है वो क्या है, 20 से कम या बराबर हो सकता है, या और जो एंड पर आया है उनका भी 20 से कम या बराबर हो सकता है। अब ये जो लास्ट का केस है इसे मैं हटा दे रही हूँ क्योंकि इसका तो यूज़ ही नहीं है ना, अब इन दोनों में ही आपने आंसर निकालना है। द वन हु हैज़ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, जिसका भी 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो ओ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फर्स्ट वाले केस में देखो, जो बॉवल है मैं उस पर डैश कर रही हूँ, जो बॉवल हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब ओ अगर मैं यहाँ लूँगी तो ये 26 आ चुका है, 20 नहीं आ पाएगा। अगर मैं ओ यहाँ लूँ तो 20 नहीं आ पाएगा, तो मैं ओ यहाँ ले लेती हूँ, 20 यहाँ आ गया, 20 तो आ ही सकता है ना, 20 से ज़्यादा नहीं हो सकता लेकिन 20 तो हो सकता है, ठीक, आ गया। अब ऐसे ही इस केस में यहाँ पर जो है वॉवल आ सकता है, जहाँ पर मैं डैश कर रही हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा सभी नोट पॉइंट में, हम ये सब क्लियर कर चुके हैं। 3 जगह हैं फिलहाल, ओ यहाँ लेंगे तो 20 यहाँ आ नहीं पाएगा, और ओ अगर हम आगे ले लें तो 20 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, तो ओ फिर ऑब्वियसली यहाँ पर लेना पड़ेगा, तब 20 यहाँ पर आ सकता है। और अगर मैं 2 और आगे बढ़ा लूँ तो ओ यहाँ पर लेके फिर 20 की जगह, ये 2 ही तो बढ़ाने हैं ना हमें, अगर हम 2 बढ़ाएंगे भी तब भी नहीं आ पाएगा ऐसा, तो हम ओ यहाँ पर ले लेते हैं और 20 जो है वो यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, चलेगा। एज मैनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज़ 13 ईयर एक्सपीरियंस, जितने भी लोगों का 13 साल का एक्सपीरियंस है उनके लेफ्ट में इस सेम है जो पर्सन एम के राइट में है, ठीक है। अब आप देखो, ये जो फर्स्ट केस है उसमें आपका सीट तो आप फिल कर चुके हो, अब जो यहाँ पर बचा है स्पेस वहीं पर आपका एम आ सकता है, 1 2 3 जगह पर, क्योंकि जेड आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये लेना है। अब अगर आपने जो है यहाँ पर लिया एज द राइट ऑफ द एम, जितने ही पर्सन 13 की राइट में उतने ही एम के 13 के लेफ्ट में और एम के राइट में, मतलब वही बात है कि राइट और लेफ्ट से एम की पोजीशन सेम होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप नहीं कर पाओगे इसको सेट, अभी मैंने लिख लिया है केवल। द वन हु हैज़ द 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस सिट्स थर्ड द लेफ्ट ऑफ एम, अब जिसका भी 7 ईयर का एक्सपीरियंस है वो एम के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। एंड ओ डजेंट हैव द 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और ओ का एक्सपीरियंस जो है वो 7 ईयर का नहीं आना चाहिए। तो अब इन सबको हम मैच करते हुए सेट करते हैं। देखो अब एम यहाँ ले सकते हैं हम, लेकिन 2 गैप पर 7 नहीं आ पाएगा। एम यहाँ ले सकते हैं हम यहाँ पर, बट 1 2
गैप पर फिर 7 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ भी ले सकते हैं। एम फिर आप यहाँ ले सकते हो, केवल यही जगह बची, 1 2 गैप पर 7 आ गया, ठीक है। एम यहाँ आया है सेकेंड नंबर पे, तो 13 आपका सेकेंड नंबर पे आ गया यहाँ से। अब यहाँ पर एम ले सकते हो, तो 1 2 गैप पर आपका यहाँ पर आ जाएगा, चलेगा। फिर अगर आप एम यहाँ लेते हो तो 1 2 गैप पर फिर 7 पे आएगा, जो कि नहीं चलेगा, ठीक है। तो फिर आप एम यहीं पर ले सकते हो और 7 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ठीक। अच्छा, अब 1 2 3 4 यहाँ पर आपका फोर्थ नंबर पे है। अब 2 लोग अगर आप इधर बढ़ा देते हो तो 13 आपका यहाँ पर चलेगा, आ सकता है, चलो मान लिया। बाकी के भी चेक कर लो कि अगर अगर आप जो है 2 लोग यहाँ बढ़ाते हो तो 1 2 3 नंबर पे एम आया, तो 13 यहाँ पर आ नहीं सकता, मतलब यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर एक एक पर्सन बढ़ाते हो तो एम 1 2 3 फोर्थ पे आ रहा है, 1 2 3 फोर्थ, यहाँ पर 13 आ सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ें बन गई आपकी 13 आने की। 2 केस अभी यहाँ पर बन रहे हैं, अभी रुक जाते हैं इसको, है ना, अभी रुक जाते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर कह रहे हैं सम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ आई एंड यू इज 24। अब आई का आपका 7 आया है दोनों जगह पर, ठीक है। तो यू का कितना बचा, आपका 17 बचा, यू का कितना है 17। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ तो ये इवन है, यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ इवन आ चुका है, यहाँ इवन आ चुका है, मतलब ऑड वाली जगह पर ही तो यू आना है। अब एक तो ये 7 वाली जगह है, एक ये जगह है और एक ये जगह है, यू 17। और कह रहे हैं यू हैज़ मोर देन 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ऑब्वियसली 17 ही आएगा। 23 वाला जो पर्सन है वो यू के सेकंड लेफ्ट में, अगर मैं यू यहाँ ले लूँ तो 23 पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं यू यहाँ ले लेती हूँ। इसका मेरा 17 आया और यहाँ पर आ गया 23, चलेगा। अब यू, अब वही अगर एक पर्सन 2 पर्सन जो हमारे आ रहे थे, ऐसा भी तो सही आ रहा था ना हमारा इसमें। तो अगर मैं यू यहाँ लूँगी तो पॉसिबल 23 आ सकता है, यू यहाँ पर आ चलेगा। यू यहाँ लेंगे पॉसिबल है, यू यहाँ पर लेंगे 23 तब भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इसमें पॉसिबल हो रहा है, अभी वेट करते हैं फिर इसमें सेट करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपीरियंस ऑफ ए एंड के इज़ 5 ईयर्स वेयर ए इज़ मोर देन के। तो मतलब ए माइनस के इज इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं एफ डजंट सिट विद द वन हु हैज 17 ईयर एक्सपीरियंस। जो एफ है और जो 17 है वो एडजेसेंट नहीं है। तो अब आपका देखो यहाँ पे बॉबल बचा गया है, ओ आई और यू कर सकते हो, तो ए जो बचा होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब ए का आ गया 23, 23 माइनस क्या करेंगे हम 18, तभी तो 5 निकल के आएगा, मतलब के का 18 है, तो के 18 की जगह ये फिक्स हो गई, ठीक है। और क्या बचा है आपका पास, एफ बचा है और एफ 17 के पास आ भी नहीं रहा, मतलब ये आपका देखो सही सही यहाँ पर बन गया है, कंप्लीट आपका डायग्राम बन गया। ज़रूरत ही नहीं है आप इसको बनाने की, क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर सही मिल गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें वैसे भी सेट नहीं हो पा रहा था, पॉसिबिलिटी दो, हर किसी केस में 2 2 बन रही थी, तो आप सेट नहीं कर पा रहे थे, और आपका इसमें कंप्लीट बन गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है मेंस लेवल में, कि आप पहले एक एक लाइन्स को पढ़ो, कंडीशंस को नोट डाउन करो, मर्ज हो रही है या कनेक्ट हो रही है तो आप यहाँ पर सोल्यूशन में सेट कर दो, अदरवाइज आप उसको वेट करोगे। फिर आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहे हैं जितने पर्सन ए के लेफ्ट में उतने किसके राइट में है, तो ए आपका राइट से 1 2 3 नंबर पे है, तो लेफ्ट से थर्ड, मतलब के 18 की बात कर रहा है, यहाँ पर आपको 18 दे रखा है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप सी लगा दोगे। राइट हैंड से फोर्थ नंबर में कौन है, तो 1 2 3 4 एफ 14 है, यहाँ पर आपको 14 दे रखा है, तो ऑप्शन ई लगा दोगे। ओ के सेकंड राइट में कौन है, ओ के सेकंड राइट में आई 7, आपको आई दे रखा है, आप ऑप्शन डी लगा दोगे। फिर कह रहे हैं एम और 17 ईयर में कितने लोग बैठे हैं, अब एम और 17 ईयर जो है वो एडजेसेंट पर्सन है, मतलब कोई भी नहीं बैठा है, मतलब ऑप्शन आप यहाँ पर ए नो वन टिक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था और टिक करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके मेंस में आते हैं, ये आपका एसबीआई क्लर्क आप बोल सकते हो, उसमें भी आपका 3 या 4 मार्क का ही आएगा क्वेश्चन, ये बहुत इजी था और एक ही वेरिएबल आपको दे रखा था, तो हमने बहुत बेसिक से स्टार्ट करा है, अभी हम हाई लेवल के क्वेश्चन पे नहीं गए हैं, बट धीरे धीरे हम आगे भी बढ़ेंगे, और इस तरह से आप फॉलो करते रहिए और आप काफ़ी कुछ यहाँ पर सीख पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।